हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन को करेंगे। सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब इस सेट 3 में 30 प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है दोस्तों, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में दोस्तों बहुत सारा फास्फोरस होता है, ठीक है, और ये सभी जीवधारियों में पाया जाता है और इसी से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में है, जो ओडिशा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो कौन साइंटिस्ट थे? उनका नाम था मेल्विन कैल्विन। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है? तो वह अम्ल है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। तो बहुत जब अधिक चलते हैं तो लैक्टिक अम्ल हमारे पैरों में मांसपेशियों में जमा हो जाता है जो दर्द करता है। अगला प्रश्न है, किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो वह है आपका लसिकाणु, जिसको दोस्तों इंग्लिश में लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। दोस्तों लिम्फोसाइट जो होता है ये प्रतिरोध का काम करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है, जिस तरह WBC मदद करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों लाल कोशिकाएं जो होती हैं उनके जीवन अवधि जो होता है दोस्तों कितना होता है? 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो दोस्तों उसका नाम है फुफ्फुस धमनी। दोस्तों सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक जो हार्ट से फेफड़ों तक जो ब्लड ले जाता है, रक्त ले जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, ठीक है, फुफ्फुस धमनी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों कृत्रिम गुर्दा जो होता है, ठीक है, वो काम करता है डायलिसिस पर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अपवहन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों वह जो वर्ण है वो किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है परितारिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरिस। आयरिस ही तय करता है जो आंख का जो रंग होगा वो काला होगा, नीला होगा या भूरा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं नेत्र लेस्मा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवा। यह जो होता है दोस्तों धूल पड़ने पर या कोई भी अगर उसमें प्रदूषण पड़ जाता है तो उसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, सूज जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो दोस्तों दूध के निकासन के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो दोस्तों निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है? डिम्बवाहिनी नली में होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से विषम वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो दोस्तों उसको द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है जो वो जीवित रहे और खराब नहीं हो। अगला प्रश्न है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों उसका नाम है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो होता है एक ऐसा पौधा होता है जिसका पुष्प जो होता है, फूल जो होता है, सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, औसत फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो दोस्तों नारियल, कटहल, सेब, ये सब जो फल है ये औसत फल में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो दोस्तों लयों को गिनकर, ठीक है, जहां से डाली को हम लोग तोड़ते हैं उसको लय बोलते हैं, और लय को गिनकर आप बता सकते हैं उसकी आयु कितनी है। अगला प्रश्न है, जल संवर्धन मतलब हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो दोस्तों यह बिना मिट्टी के पादप उगाना, मतलब बिना मिट्टी के पादप उगाने को हम लोग क्या बोलते हैं? जल संवर्धन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी का पिता। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? दोस्तों तो पिता के गुणसूत्र से होता है, और वो गुणसूत्र क्या है? तो 22 प्लस क्या है? Y, ठीक है। अगला है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 46 होता है। अगला प्रश्न है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं तो उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो जो मुख्य रूप से मक्का को अगर इस्तेमाल करते हैं अनाज में तो उनमें विटामिन B की कमी हो जाता है।
अगला प्रश्न है किस सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, ऋणात्मक। किसी भी सदिश जो होगा दोस्तों, ठीक है, उसका परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कपास रेशा किससे प्राप्त होता है। तो कपास रेशा दोस्तों बीजों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। तो दोस्तों जीवाणु क्या करते हैं, जो पेशाब में जो यूरिया निकलता है उसको जीवाणु जो है अमोनिया में बदल देते हैं, और अमोनिया में बहुत ज़्यादा दुर्गंध होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। अगला प्रश्न है किस मछली में शल्क नहीं होते हैं। तो दोस्तों कैट फिश में कोई शल्क नहीं होता है। अगला प्रश्न है ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं। तो दोस्तों उसमें मछलियों में क्या होता है, वाताशय होता है, जिसको स्विमर ब्लेडर बोलते हैं। इसके वजह से दोस्तों मछलियाँ जो होती हैं तैरती हैं और वो पानी में नहीं डूबती हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था। तो दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम है WM स्टेनले। WM स्टेनले ने, ठीक है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में, ठीक है, विकसित किया था। अगला प्रश्न है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मटर के पौधों पर। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है लिटमस किससे मिलता है। दोस्तों लिटमस जो मिलता है लाइकन से, लाइकन और शैवाल से। ध्यान रखेंगे, लाइकन और शैवाल से मिलता है कौन, लिटमस। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो सिंकोना एक वृक्ष होता है, उसी से मलेरिया का उपचार किया जाता है। ठीक है, मतलब वो दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। इसमें हम लोग दवा में सिंकोना वृक्ष का इस्तेमाल करते हैं और वो मलेरिया के उपचार में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों अफीम जो प्राप्त होता है वो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 31 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पे बहुत सारा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर सकते हैं और उससे जुड़े जो भी कॉन्सेप्ट थ्योरी है उसको भी आप पढ़ सकते हैं और अपने साइंस के लेवल को बेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जिसमें सेट 4 को हम लोग कंप्लीट करेंगे।